अमृतसर टू मुंबई जो जाती है बांद्रा टर्मिनस पश्चिम एक्सप्रेस। पूरे 12:30 बजे ये ट्रेन जलंधर पहुंची है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सबका करता हूं वेलकम एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं खड़ा हूं इस टाइम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और मैं जा रहा हूं आज अपने होम टाउन जलंधर। और दोस्तों आज का ये व्लॉग होगा एक ट्रेन जर्नी का। जिस ट्रेन में आज मैं सफ़र करने वाला हूं उसका नाम है न्यू दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये डेली अप डाउन करती है, सुबह अमृतसर से चलती है और दिल्ली आती है और फिर साथ ही ये वापस चले जाती है अमृतसर के लिए। ट्रेन नंबर है दोस्तों 12459 और जलंधर तक का सफ़र है दोस्तों हमारा 370 किलोमीटर का, जो ये ट्रेन अराउंड 6.5 घंटे में पूरा करेगी। वैसे जब मैं नोएडा से यहाँ पे आ रहा था तो मुझे रास्ते में ही पता लगा कि हमारी ट्रेन ऑलरेडी 1.5 घंटा डिलेड है। 1:50 का डिपार्चर था यहाँ से, लेकिन अब 3:15 पे डिपार्चर होगा, तो ये थोड़ा सा लॉल हो गया। अब हमें 1.5 घंटा यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, वैसे भी ट्रेन ये दिसंबर एंड है तो ट्रेन इस टाइम में लेट वगैरह होती है क्योंकि फॉग वगैरह काफ़ी होती है रास्ते में। अभी तो चलो दोपहर है, इतनी नहीं है, धूप निकली हुई है जब, लेकिन सुबह ट्रेन जब चलती है तो फॉग वगैरह काफ़ी देखने को मिलती है हमें। हाँ जी, तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस टाइम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वैसे 3:15 बजे का डिपार्चर था ट्रेन का, लेकिन अभी तक 3 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई है। पीछे से दोस्तों 4:30 बजे न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी भी चलेगी, तो मुझे लगता है रास्ते में वो भी इसको क्रॉस मारेगी और ये ट्रेन और डिलेड होगी। दोस्तों इस ट्रेन का जो मतलब अराइवल टाइम था जलंधर में वो रात को मतलब 8:15 बजे के करीब पहुंच जाती है ये, लेकिन मुझे लग रहा था 1.5 घंटा डिलेड है तो 9:30 तक पहुंच जाएगी। लेकिन अब मुझे लग रहा है ये 10 बजे से पहले नहीं पहुंचेगी। 10 बजे भी पहुंच जाए तो बहुत बहादुरी है, क्योंकि पीछे से शताब्दी इसको पक्का क्रॉस मारेगी और इसके अलावा अगर कोई ट्रेन क्रॉसिंग देगी तो और ज़्यादा डिलेड होगी ये। चलिए जो भी है अब देखते हैं कब आती है ट्रेन। जब भी आएगी आपको दिखाऊंगा और ये ब्लॉग हम तभी कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी दोस्तों, अब हो चुके हैं 3:35 और अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है और ये देखिए भीड़ कितनी बढ़ चुकी है। और ये सामने है दोस्तों चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस और ये भी आई थिंक डिलेड ही पहुँची है, वरना इसका टाइम तो थोड़ा जल्दी है। वैसे दोस्तों मुझे तो अपनी ट्रेन का हो रहा है कि अभी तक आई नहीं और 4:30 बजे फिर न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी भी जाएगी। तो मुझे लग रहा है दोनों क्लैश करेंगी आपस में और शताब्दी ही जीतेगी ऑफकोर्स, क्योंकि उसको क्रॉसिंग देंगे ये रास्ते में। तो डिलेड तो आज होने वाला हूँ, बट कोई बात नहीं। 1 2 4 5 9 जी हाँ दोस्तों, ये हमारी वाली ट्रेन ही है, ये शताब्दी नहीं है। शताब्दी इसके बाद ही जाएगी। तो फाइनली दोस्तों आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग वेट, फाइनली 2 घंटे डिलेड पूरी आई है हमारी ट्रेन। 1:50 का टाइम था और 3:50 हो चुके हैं। देखते हैं हम कब डिपार्ट होती है। और ये हमारा कोच है C1, ये देखिए। और ये अब लोग यहाँ से उतरेंगे, फिर थोड़ी सफाई होगी, फिर हम चढ़ते हैं। पहले लोगों को उतरने देते हैं यहाँ से, धक्का मुक्की तो बहुत होगी। चलो अपना कोच तो C1 है। लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे और देखिए अब ट्रेन में चढ़ने के लिए कितना ज़्यादा रश हो चुका है सब जगह यहाँ पे। वैसे तो चलो ये AC कोचेज़ हैं, यहाँ तो लिमिटेड लोग ही चढ़ेंगे, लेकिन जो जनरल क्लास और सेकंड क्लास में चढ़ेंगे वहाँ बहुत पीछे ज़्यादा क्राउड हो चुका है। फिलहाल हम उतरने की वेट कर रहे हैं कि लोग यहाँ से उतरें और फिर हम चढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, तो 4:03 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। वैसे 3:15 का था जब डिलेड थी तो, लेकिन अब और डिलेड हो चुकी है और पीछे ही अब इसके शताब्दी लग जाएगी। मुझे लगता है वो क्रॉसिंग देगी इसको, बट चलिए कोई नहीं, देखते हैं कितनी लेट और पहुँचती है ये जलंधर। बाय बाय न्यू दिल्ली, जल्दी मिलेंगे हम फिर से 5-6 दिनों बाद। तो फाइनली दोस्तों आफ्टर अ लॉन्ग वेट ट्रेन हमारी फाइनली आ चुकी है। अब मुझे ये देखना है कि रास्ते में कितना कवर करती है। ये कुछ ऐसा डिपार्चर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। और ये देखिए साथ साथ बाइक बुलेट ये साथ ही जाएंगे क्या हमारे। जी दोस्तों, तो ट्रेन अब हमारी न्यू दिल्ली से निकली ही थी कि अभी फिर से रुक गई है। आई थिंक किसी ने चेन पुलिंग वगैरह की है, बाकी पता नहीं है, अभी रुकी हुई है। देखते हैं कब चलती है। दोस्तों वैसे चलो मैं आपको टिकट प्राइसेस बता दूं इस ट्रेन के। इस ट्रेन में दोस्तों टोटल 3 क्लास होते हैं, एक जनरल क्लास, एक सेकंड सीटिंग का होता है और एक होता है AC चेयर का, जिसमें मैंने बुकिंग की है। मैंने दोस्तों न्यू दिल्ली से जलंधर तक की बुकिंग के लिए पे किया था 720 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स। और मैंने ये दोस्तों तत्काल में ली थी टिकट, कल ही ली थी मैंने, क्योंकि मेरा एकदम से ही प्लान बना जाने का, तो मैं एक दिन पहले ये टिकट ली है। ऐसे दोस्तों अगर आप नॉर्मली टिकट बुक करते हैं तो आपको वही 600 रुपये के अराउंड पड़ेगी न्यू दिल्ली से जलंधर तक का। अगर आप अमृतसर तक जाते हैं फिर थोड़ा सा फेयर बढ़ जाएगा। सेकंड सिटिंग का दोस्तों जलंधर तक का किराया इसका पड़ता है लगभग 200 रुपये। अगर आप अमृतसर तक का जाएंगे तो थोड़ा सा 20-30 रुपये और बढ़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है और जलंधर तक दोस्तों ये टोटल 11 हॉल्ट लेगी और अमृतसर तक 13 हॉल्ट लेगी। ये
दोस्तों कहाँ कहाँ ये रुकेगी ट्रेन मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे जाके, जैसे जैसे हम डिस्टेंस कवर करेंगे। वैसे मैंने सोचा था टाइम से निकल जाऊँगा तो आपको थोड़े से व्यूज़ भी दिखाऊँगा, लेकिन अब 1-1.5 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा तो थोड़े से व्यूज़ कम ही दिखेंगे रात को, पर जितने भी दिखेंगे आप एंजॉय करना, ब्लॉग टॉक करना ही है। चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। ट्रेन हमारी डिपार्ट हो चुकी है, आप फिर से एक बार डिपार्चर देखिए। दोस्तों तो ट्रेन अब हमारी सब्जी मंडी के पास पहुंचने वाली है, लेकिन वैसे वहां पे स्टॉप नहीं है। मुझे लगा था वहां पे स्टॉप है लेकिन नहीं है। पहला स्टॉप दोस्तों इसका सीधा सोनीपत होगा, उसके बाद पानीपत होगा, करनाल, कुरुक्षेत्र, फिर अम्बाला, राजपुरा, सरहंद और उसके बाद दोस्तों लुधियाना, उसके बाद दोस्तों होगा फगवाड़ा, फिर मेरा शहर जलंधर, उसके बाद ब्यास और इसका लास्ट स्टॉप है अमृतसर। डेली चलती है दोस्तों ये ट्रेन, साल के 365 दिन अब जब मर्जी इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही वैसे फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन है कि जैसे शान पंजाब है वैसे ही ये ट्रेन है, डेली चलने वाली ट्रेन खड़ी हुई है। देखते हैं कौन सी है दोस्तों। ये है दोस्तों प्रयागराज एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली टू प्रयागराज। वैसे ये खाली है, आई थिंक इसका टाइम हो गया होगा तभी ये यहीं पे लगी हुई है वैसे। और ये दोस्तों अब हम आ चुके हैं सब्जी मंडी, जहाँ पे स्टॉप नहीं है और स्किप करते हुए हम सब्जी मंडी स्टेशन। और ये सामने दोस्तों जा रही है अमृतसर टू मुंबई, जो जाती है बांद्रा टर्मिनस, पश्चिम एक्सप्रेस, जो डेली रनिंग ट्रेन है ये भी। इसका ब्लॉग भी वैसे मैं डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, आप जाके वो भी देख सकते हैं इसके बाद। और ये हम सब्जी मंडी स्किप करते हुए और सामने पश्चिम एक्सप्रेस को देखते हुए। हाँ जी दोस्तों, तो ट्रेन अब हमारी सोनीपत रुकी हुई थी, लेकिन किसी ट्रेन को क्रॉसिंग देने के लिए, और ये इतनी तेज़ है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकली है दोस्तों ये ट्रेन। ये देखिए मैं पढ़ भी नहीं पाया कि कौन सी ट्रेन है। ये सोनीपत रुकी थी हमारी ट्रेन। दोस्तों तो ट्रेन अभी भी हमारी सोनीपत पे रुकी हुई है। 10 मिनट हो गए, वैसे 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे। तो दोस्तों अभी अभी इस ट्रेन ने एक ट्रेन को क्रॉसिंग दी है, मैं पढ़ नहीं पाया उसका नाम, हालांकि शायद वो सचखंड एक्सप्रेस थी, बाकी पता नहीं है। तो अब दोस्तों हमारी ट्रेन का हॉर्न बज चुका है। वैसे मुझे लगा था कि ये शायद शताब्दी को यहीं पे क्रॉसिंग दे देगी, पर उसने दी नहीं है। देखते हैं आगे चल के कहाँ पे देती है। फिलहाल हमारी ट्रेन सोनीपत से डिपार्ट हो चुकी है। ये ट्रेन देखिए हमारी सोनीपत जंक्शन से अब डिपार्ट हो चुकी है 15 मिनट हॉल्ट लेने के बाद। मुझे लग रहा है पानीपत पे ये शताब्दी इसको क्रॉस मारेगी, या शायद उससे पहले भी बीच में कहीं मार सकती है, देखते हैं बाकी। और ऐसा है दोस्तों डिपार्चर सोनीपत से। हाँ जी दोस्तों, तो पानीपत से पहले ही हमारी ट्रेन कहीं रुक चुकी है। ये है भोडवाल माजरी करके कोई जगह है, वहाँ पे रुक गई है। आई थिंक ये शताब्दी को क्रॉसिंग देने वाली है पीछे से। तो चलिए जब तक शताब्दी आती है तब तक मैं आपको यहाँ का वॉशरूम दिखा देता हूँ। तो ऐसा है कुछ ये वेस्टर्न वॉशरूम, ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं है। और ये देखिए ये सिर्फ एक मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये एक टैप है जिसमें पानी आ रहा है। हैंड वॉश वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। ये था यहाँ का वॉशरूम दोस्तों। और पीछे वहाँ पे दोस्तों C2 कोच है। फ़िलहाल हम बाहर वेट करते हैं। अब जब शताब्दी डिपार्ट होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ से। और ये स्टेशन है दोस्तों भोडवाल माजरी। वैसे अब ठंड पड़ने लगी है, अंधेरा पड़ने वाला है बिल्कुल।
तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि न्यू दिल्ली अमृतसर या अमृतसर न्यू दिल्ली रूट पे आपकी फेवरेट ट्रेन कौन सी है जिसमें आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं। और पश्चिम एक्सप्रेस का ब्लॉग मैं कर चुका हूँ, सचखंड का भी कर चुका हूँ, शताब्दी का भी कर चुका हूँ। आज ये न्यू दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस का कर रहा हूँ। और बताइए मैं किसका ब्लॉग करूँ, मुझे कमेंट में मैं ज़रूर करूँगा। और अगर आपको ट्रेन ब्लॉग्स पसंद है तो वो भी कमेंट में बताना, मैं फिर ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये बात है कि अब ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दिसंबर एंड है और रात को 10-11 बजे आई होप फॉग वगैरह ना हो ज़्यादा, नहीं तो और डिलेड होने के चांसेस हो जाएंगे इसके। फिर तो घर मुझे लगता है मैं 12 बजे तक ही पहुंचूंगा। कहाँ मैंने 8:30 बजे तक पहुंच जाना था, कहाँ अब 11 को तो आराम से बजेंगे। देखते हैं दोस्तों, अंदर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करने का ऑप्शन मुझे मिलता है फ़ोन वगैरह में कि नहीं तो फिर अम्बाला उतर के कुछ ना कुछ पेट पूजा तो ज़रूर करेंगे। अगर कोई वेंडर वगैरह आ गया उससे देखते हैं, कुछ खाने के लिए ज़रूर लेंगे। मैं आपको दिखा दूँगा अगर मैं कुछ भी खाऊँगा तो। फिलहाल दोस्तों मैं खड़ा हूँ यहीं पर दरवाजे पर। जब भी शताब्दी आती है उसका आपको डिपार्चर दिखाता हूँ, फिर ये जब ट्रेन डिपार्ट होगी वो भी दिखाऊँगा। चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी दोस्तों, तो न्यू दिल्ली अमृतसर शताब्दी का डिपार्चर देखिए आप। हमारी ट्रेन निकल चुकी है शताब्दी के क्रॉस होने के 10 मिनट बाद। वैसे दोस्तों पीछे कालका शताब्दी भी लगी हुई है इसके, आई थिंक इसको भी क्रॉसिंग देगी, पता नहीं कौन से स्टेशन पे देगी, लेकिन हमारी ट्रेन ज़्यादा डिलेड होगी क्योंकि कालका शताब्दी भी पक्का क्रॉसिंग देगी इससे। फिलहाल देखते हैं पानीपत में लेती है या कहाँ पे, अगला स्टॉप इसका पानीपत ही होगा दोस्तों जी। तो दोस्तों ट्रेन अब हमारी पहुँच चुकी है पानीपत और फाइनली कोई वेंडर आया और मैंने दोस्तों ये ब्रेड पकौड़ा और चाय वगैरह ली है क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई है, तो ये पेट पूजा थोड़ी सी कर लेते हैं। और दोस्तों ट्रेन हमारी डिपार्ट भी हो चुकी है पानीपत से, ये देखिए। वैसे बाहर आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगा बट वहाँ से थोड़ा नज़र आएगा कि ट्रेन हमारी अब डिपार्ट हो चुकी है पानीपत से। तो चलिए अब ये जो खाने के लिए मिला है यही एंजॉय करते हैं। और आप यहाँ से ही थोड़ा डिपार्चर देख लीजिए पानीपत का। अगला स्टॉप होगा दोस्तों इसका करनाल, फिर कुरुक्षेत्र और उसके बाद रुकेगी ये अम्बाला। हाँ जी दोस्तों, तो ट्रेन अब हमारी रुकी हुई थी नीलोखेड़ी पे और ये फिर से क्रॉसिंग दे रही है ट्रेन को। आई थिंक ये कालका शताब्दी है, बाकी देखते हैं शताब्दी है या कौन सी है। हाँ जी दोस्तों, ये कालका शताब्दी ही थी जिसको क्रॉसिंग दिया अब इस ट्रेन ने। नीलोखेड़ी खड़ी थी हमारी ट्रेन और डिलेड होगी अब। वैसे दोस्तों ट्रेन अब हमारी काफ़ी ज़्यादा डिलेड हो चुकी है और ये जलंधर मतलब 11 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। अंदर लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे थे जिन्होंने अमृतसर वगैरह जाना है, तो वो तो 12-12:30 मतलब बज जाएंगे उनको पहुँचते पहुँचते अमृतसर। कुछ लेडीज़ भी है तो परेशानी वाली बात तो है दोस्तों, मतलब लेडीज़ का थोड़ा सा हो जाता है, इतनी रात और ऊपर से ठंड, तो ये दिक्कत है। वैसे अगर ट्रेन लेट हो जाए तो रेलवेज वालों को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए, मतलब ये ट्रेन डेली अप डाउन करती है तो इसको टाइम से थोड़ा चलाना चाहिए, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और बहुत पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल करते हैं, मेन रूट है ये अमृतसर वाला। बट अब डिलेड हो गई है तो कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा डिलेड हो रही है। पहले अमृतसर शताब्दी को क्रॉसिंग दी, उससे पहले भी एक ट्रेन को क्रॉसिंग दी, अब यहाँ पे ये कालका शताब्दी को दी। मैं तो दोस्तों वैसे खुद परेशान हूँ, कहाँ मैंने 8:30 बजे तक घर पहुँचना था और कहाँ मुझे अब 11 तो बजेंगे स्टेशन जाते जाते, फिर आधा घंटा आगे से भी लगेगा तो 11:30 बज जाएंगे। तो ठंड की बात है, गर्मी वगैरह हो तो चल जाता है, ठंड में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बाकी दोस्तों करनाल निकल चुका है, अब अगला स्टॉप आएगा इसका कुरुक्षेत्र और उसके बाद आएगा अम्बाला। वैसे मैं अंदर ही बैठा हूँ, बाहर नहीं आ रहा क्योंकि ठंडी हवा बहुत चल रही है बाहर, बीमार होने वाली बात है। अब ये ट्रेन जब दोस्तों अम्बाला पहुँचेगी तब देखते हैं, कुछ खाने पीने के लिए चाय कॉफ़ी वगैरह तो ले लेंगे और बाकी की बातें वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो कुरुक्षेत्र के बाद से ट्रेन ने काफ़ी स्पीड पकड़ी है, ये देखिए 130 को भी टच कर गई थी, क्रॉस ही कर गई थी, 132 पे चली गई थी। तो आई होप आगे जाके और थोड़ा कवर कर ले और फास्ट हो अम्बाला के बाद से। ये फ़िलहाल 130 पे टच करके चल रही है ये ट्रेन और बाहर का तो कुछ आपको ज़्यादा नज़र आएगा नहीं वैसे। और ये देखिए ये कुछ अपना कोच। हाँ जी दोस्तों, तो ट्रेन अब हमारी पहुंच चुकी है अम्बाला। वैसे इसका 5 बजे का टाइमिंग था यहाँ पहुंचने का, लेकिन ये 8:15 पे पहुंची है, लगभग 3.25 घंटे ये लेट पहुंची है।
वैसे मुझे लग रहा था ये जलंधर 10-11 के बीच में पहुंच जाएगी, लेकिन और डिलेड हो गई और मुझे लग रहा है ये 11:30 से पहले नहीं पहुंचेगी। अभी यहाँ से 3-3.25 घंटे में जलंधर के लिए लग जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सकते। वैसे दोस्तों ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है अब। तो यहाँ पे वैसे इस ट्रेन का 5 मिनट का ही हॉल्ट है, अब देखते हैं कितना हॉल्ट लेती है। इसके बाद दोस्तों सरहंद पे ये रुकेगी ट्रेन। पहले राजपुरा आएगा, फिर सरहंद और फिर लुधियाना। सरहंद पे हम उतरेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँगा मैं उस शहर की आपको, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है पंजाब की वहाँ पर। उसके बाद हम लुधियाना भी उतरेंगे, फिर अपना स्टॉप आएगा जलंधर फगवाड़ा के बाद। चलिए दोस्तों खाने पीने के लिए कुछ ले लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, थोड़ी चाय वगैरह भी ले लेंगे क्योंकि ठंड काफ़ी है। और उसके बाद मैं आपको अम्बाला का डिपार्चर भी दिखाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, तो 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अब हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है अम्बाला कैंट से। और दोस्तों अम्बाला के अगर आपने कुलचे छोले नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया, वैसे मैंने भी ये ले लिए हैं, मैं भी अभी अंदर जाके खाऊँगा। फिलहाल उससे पहले दोस्तों आप डिपार्चर देखिए अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन का। फिलहाल ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए डिपार्चर दिखा रहा हूँ, हवा काफ़ी लग रही है। और प्लेटफॉर्म नंबर 7 से हमारा डिपार्चर हुआ है जी 8:20 पे, सॉरी 25 मिनट पे। 10 मिनट का हॉल्ट लिया इस ट्रेन ने। वैसे दोस्तों अम्बाला से काफ़ी रूट डाइवर्ट होते हैं, जैसे कि एक सहारनपुर की तरफ निकल जाता है, एक यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ, एक अमृतसर की तरफ, एक सीधा दिल्ली जहाँ से हम आ रहे हैं। तो ये काफ़ी मेन स्टेशन है एक नॉर्थ इंडिया का भी। और ये देखिए डिपार्चर हमारा अम्बाला कैंट से। उसके बाद दोस्तों आएगा राजपुरा और उसके बाद सरहंद। सरहंद पे भी थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा वहाँ की, और फिर हम लुधियाना पहुँचेंगे सीधा, और उसके बाद अपना शहर फगवाड़ा के बाद जलंधर। और ये सामने WAP7 के इंजन्स बड़े नए से लग रहे हैं वैसे। ये क्या हो गया, फिर से रुक गई, स्लो हो गई। सामने दोस्तों एक लोकल ट्रेन भी खड़ी है, अभी ये फिर से रुक गई थी 2 सेकंड के लिए, लेकिन फिर से चल पड़ी है। मुझे तो लगा फिर रुक गई, कोई चैन वगैरह तो नहीं खींचती किसी ने, बट ऐसा कुछ नहीं है, निकल पड़ी साथ ही। भाई साहब ठंड बहुत कड़ाके की पड़ रही है वैसे अब। दोस्तों तो ट्रेन अब हमारी पहुंच चुकी है सरहंद जंक्शन पे। और दोस्तों इस जगह की एक बहुत ही मतलब हिस्ट्री है पंजाब वालों के लिए। यहीं पे हुआ था दोस्तों साका सरहंद, जब मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 छोटे बच्चों को जिंदा दीवार में चिन दिया था, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को। इन्हीं दिनों में साका हुआ था पूरा, जब अनंतपुर का बिछोड़ा हुआ परिवार का 20 से लेकर 27 दिसंबर तक पो के महीने में। तो यही वो दिन है और सरहंद वही जगह है दोस्तों जहाँ पे ये साका हुआ था। बहुत ही ऐतिहासिक जगह वैसे ये पंजाब वालों के लिए। इन दिनों में मेला भी चलता है दोस्तों, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे मत्था टेकने के। तो दोस्तों अगर आप भी पंजाब आते हैं गोल्डन टेम्पल वगैरह घूमने, तो यहाँ भी टाइम निकाल के ज़रूर आया कीजिए सरहंद की धरती पे, और यहाँ भी मत्था टेका कीजिए। और अपने छोटे बच्चों को ज़रूर लेके आइए यहाँ पे और उनको इतिहास पढ़ाइए, ताकि वो भी थोड़ा मोटिवेट हो सके, इंस्पायर्ड हो सके। तो ये थी दोस्तों सरहंद की थोड़ी सी हिस्ट्री। बाकी आप थोड़ा सा गूगल भी कर सकते हैं, विकीपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अब ये ट्रेन जब डिपार्ट होगी तो फिर मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ सरहंद का, और उसके बाद दोस्तों सीधा हम लुधियाना पे मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो सरहंद से अब हमारी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है। यहाँ भी इसने 10 मिनट का स्टॉप ले लिया, एक ट्रेन क्रॉसिंग दी है इसने राइट साइड से। अब तो दोस्तों मतलब लग रहा है मुझे 11 बजे भी नहीं, ये 11:30 तक जलंधर पहुँचेगी। फिलहाल आप डिपार्चर देखिए सरहंद जंक्शन का। अगला स्टॉप होगा दोस्तों इसका लुधियाना। हाँ जी, तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं लुधियाना जंक्शन पे। मतलब दोस्तों ट्रेन ने तो आज बिल्कुल हद ही कर दी है।
11 बजे पहुंची है दोस्तों ये लुधियाना। मुझे लगा था 10 को बजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन पूरे 11 बजे लुधियाना पहुंची है और 12 बजे के बाद ही पहुंचेगी जलंधर, मतलब अगले दिन ही पहुंचूंगा मैं। 6.5 घंटे की दोस्तों जर्नी थी मेरी। 2 घंटे पहले डिलेट चली थी ट्रेन, वहां से 4 बजे चली थी और मतलब जलंधर 12 बजे के बाद ही पहुंचेगी। 8 घंटे से भी ज्यादा ले लिए इस ट्रेन ने। जहां मतलब ट्रेन को क्रॉसिंग देनी होती है इसको रोक देते हैं, ये डिलेट है, इसको और डिलेट करी जा रहे हैं। सानेवाल पे भी आधा घंटा ये ट्रेन रुकी रही। दोस्तों वैसे ये रेलवे का सिस्टम बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अंदर इतने पैसेंजर्स हैं, अमृतसर का मेन रूट है। अमृतसर अगर 1:30-2 बजे पहुंचेगी तो कैसे लोग, मतलब इतनी ठंड में घर भी जाना है सबको, तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए रेलवे वालों को। मतलब पेशेंस लेवल बिल्कुल अप कर दिया इन्होंने। ऊपर से दोस्तों ठंड है। अब देखते हैं लुधियाना से ये कब डिपार्ट होती है। तो मैं तो जा रहा हूँ दोस्तों अंदर बैठने के लिए। अंदर से ही आपको थोड़ा डिपार्चर दिखा दूंगा लुधियाना का, और उसके बाद ये ट्रेन फिलौर भी रुकेगी, फगवाड़ा भी रुकेगी, फिर सीधा दोस्तों जलंधर जाके इस ब्लॉग को मैं एंड कर दूंगा। फिलहाल मेरी भी हालत ठंड में बेकार हो रही है, ऐसा ना हो तबीयत वगैरह खराब हो जाए। दोस्तों वैसे एक बात कहूंगा, ये वन ऑफ द वर्स्ट जर्नी थी मेरी लाइफ की। मैंने ऐसी जर्नी कभी नहीं की, मतलब इतनी डिलेड कभी हुई नहीं ट्रेन मेरी। जितनी बार भी मैंने कहीं भी सफर किया इतना डिलेड नहीं किया। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं चलता कि आप ये ट्रेन को रोक के क्रॉसिंग वगैरह देते रहो ट्रेन को। तो ये रेलवे वालों को थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में। तो अगर लुधियाना शहर की बात करूं तो ये अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कपड़ों की काफ़ी मार्केट्स है यहाँ पे, और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। बस यही है दोस्तों इस शहर के बारे में, और तो मैं क्या ही बोलूँ ज़्यादा। मैं अपने जो पुराने ब्लॉग्स है उसमें भी सब कुछ बता चुका हूँ लुधियाना के बारे में। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। जब ये ट्रेन डिपार्ट होगी तब आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा, और बाकी की बातें फिर एंड जलंधर जाके हम करेंगे। जी दोस्तों, तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं अपने शहर जलंधर। दोस्तों 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, पूरे 12:30 बजे ये ट्रेन जलंधर पहुंची है। मतलब लगा लो अब 8.5 घंटे की जर्नी हो गई, 6.5 घंटे की थी। वैसे ही 2 घंटे डिलेट चली थी। दोस्तों इतनी वर्स्ट जर्नी मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं हुई। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे हमारे कोचेज़ में, और बाकी कोचेज़ में भी होंगे। घरों से फ़ोन आ रहे थे लोगों के, कब पहुँचोगे, कितना टाइम लगेगा। अमृतसर अभी गई है ट्रेन 12:30 निकल के, तो अब लगा लो कि 2 बजे तक अमृतसर पहुँच जाएगी। तो लोगों को कितनी दिक्कत फेस करनी पड़ी। तो इसके लिए रेलवेज़ को ज़रूर काम करना चाहिए। आई नो ठंड है, धुंध है, बट स्टिल कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाकी दोस्तों आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाहर के ज़्यादा नज़ारे नहीं दिखा पाया क्योंकि टाइम इतना हो गया था, अंधेरा हो गया था। लेकिन जर्नी बढ़िया थी, मतलब थोड़ा डिलेट थी, इसीलिए बस थोड़ा बुरा लगा। ओवरऑल ठीक थी। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए घर चलता हूँ मैं, क्योंकि आधा घंटा मुझे घर जाने में भी लगेगा। 7 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों, और धुंध वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। चलिए दोस्तों ये व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग बढ़िया लगा होगा। दोस्तों वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल को भी दोस्तों कर लेना सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड स्टे सेफ।